बहुत सारे मित्र अपनी उम्र जानना चाहते हैं और उनके मन में प्रश्न होता है कि उनकी आयु कितनी हो सकती है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उम्र कितनी हो सकती है। वैसे तो हर बात भगवान की इच्छा पर निर्भर होती है कि ईश्वर ने भाग्य में क्या लिखा है। फिर भी हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में इन बातों का जिक्र है। तो आज की वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर ही बात करेंगे। यह वीडियो आपने अंत तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी आयु जान सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। नमो नारायण जी दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आपकी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है लाइफ लाइन, जीवन रेखा, जो आपके अंगूठे के पास से होती हुई यहां तक पहुंचती है, हथेली के किनारे तक। और इस रेखा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी आयु कितनी हो सकती है। यह रेखा केवल आयु के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए, जीवन की गुणवत्ता, ऊर्जा और आने वाले बड़े बदलाव के बारे में भी संकेत देती है। लेकिन यहाँ अभी हम आयु के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए, यह लाइफ लाइन होती है जो यहां से निकलकर यहां तक आ रही है। कई बार क्या होता है कि यह लाइन पूरी होती है, यहां तक होती है, इस मणिबंध तक होती है, यहाँ पे मणिबंध होते हैं। तो यहां तक यदि यह लाइन है तो आप मान के चलिए कि वह व्यक्ति की उम्र वृद्धावस्था तक जा सकती है, यानी बुढ़ापे तक जा सकती है। क्योंकि यहाँ की जो कैलकुलेशन है ना, वह 100 है, 100 है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह लाइन यहाँ पे एक बीच में कट होता है, जैसे यहाँ पे आके फिर ऐसे शुरू हो जाती है, बीच में यहाँ पे कट आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कट का मतलब है कि लाइफ में कोई बड़ा झटका लग सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है या कोई बीमारी के चांस हो सकते हैं। लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं होती, यह एक बीच का झटका है, लेकिन उसके बाद में फिर लाइफ सुचारू रूप से हो जाती है। और यदि यह रेखा लंबी है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जीवन शैली मजबूत है और वृद्धा अवस्था तक उम्र रहती है। आयु मापने के लिए एक तरीका भी है। जैसे यहां से यहां तक यह रेखा पूरी है तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। जैसे एक भाग तो यहां मान लिया, दूसरा यहां मान लिया और तीसरा यह भाग है। 3 भाग हो गए। पहला भाग है यह 30 वर्ष तक है, दूसरा भाग है यह 60 वर्ष तक है और तीसरा है 100 वर्ष तक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कट आ गया तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट या कोई चोट या कोई दुर्घटना घट सकती है, कुछ संभावना बन जाती है। तो उस व्यक्ति को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, बुरी आदतों को, बुरे खान पान को छोड़ देना चाहिए। और यदि यह रेखा पूरी यहां तक जाती है, मणिबंध तक जाती है, तो यह दीर्घायु होने का संकेत है, यानी वृद्धा अवस्था तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीका और है, वह भी इसी रेखा के लिए ही है। जैसे यह रेखा है, मैं यहाँ पे अलग से यह रेखा बना देता हूं। जैसे यह रेखा है, इसे आप 10 बरोबर बरोबर भागों में बांट दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जितने इसमें पार्ट है, मान लीजिए यहां तक आ गई तो यह चौथा पार्ट है, तो यहाँ पे 40 वर्ष और यहाँ पे आ गई तो 70 वर्ष और यहाँ पे आ गई तो 100 वर्ष के आसपास तक। यह केवल अनुमान होता है, जितने प्रयोग हुए हैं हस्तरेखा पर उनके आधार पर ही। समुद्रिक शास्त्र एक पुस्तक है, उस पुस्तक में यह बात लिखी गई है। एक बात और बताता हूं आपको, कई बार क्या होता है कि जीवन रेखा बीच में से टूट जाती है। जैसे यह जीवन रेखा है, यहाँ पे टूट गई और फिर दोबारा शुरू हो रही है, लेकिन बीच में ही दूसरी कोई और रेखा उसको आगे ले जाती है। यहाँ पे एक कट लग गया ऐसे। तो यह रेखा आयु के लिए नहीं बल्कि जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। जैसे हो सकता है कोई व्यापार में बड़ा लाभ मिल जाए जो उसके जीवन की दिशा बदल दे। कई बार क्या होता है, इस रेखा पर एक जाल बना हुआ होता है। आप अपनी हथेली देखना, जैसे यह रेखा है, मैं दोबारा बना देता हूं। यहाँ पे यह रेखा है, इसके आसपास है ना जाल बना होगा ऐसे। रेखा तो यही है, ये बड़ी रेखा मेन रेखा है, लेकिन इसके आसपास छोटे छोटे जाले बने होते हैं। यह जाल जीवन में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति को और किसी कार्य में असमंजस को दर्शाता है, यानी यह व्यक्ति जीवन में बड़े फैसले नहीं ले पाएगा या फिर उसके किसी कार्य में रुकावटें अधिक आएगी। इसके अलावा आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी बातें होती है। जैसे पर्वत होते हैं, द्वीप होते हैं, तिल होते हैं,
इनके बारे में फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इससे अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा मणिबंध पर। वह आपने जरूर देखना है। मणिबंध क्या होता है? यहाँ पे यह जो हथेली के बिल्कुल किनारा होता है, ये वाला किनारा, इसको मणिबंध बोला गया है। यहाँ पे कई बार 3 रेखाएं होती है, ऐसे ऐसे बनी होती है, ये एक सलवट टाइप में, 1 2 3, कई बार 4 भी होती है। अगले वीडियो में इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और साथ में अपने हस्तरेखा से रिलेटेड आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब देने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे जरूर दबा दें, ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो आप देखने से रह ना जाए। कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।